ट्रांजैक्शन अनाउंस हुआ है ओवर द वीकेंड। मिंडा इंडस्ट्रीज के ग्रुप सीएफओ एंड ईडी सुनील बोहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, बताइए जो आपका प्लान है ये आपने जो अनाउंसमेंट किया है, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? जी, हमने वीकेंड पे बोर्ड ने करीब 3 या 4 अनाउंसमेंट किए हैं। सो ओवरऑल उन सबसे ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी। सो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट अनाउंसमेंट जो था वो था हमारा एक जॉइंट वेंचर, जो कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फ्रीवो, बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी। ये 5 दशक पुरानी कंपनी है, जो कि ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस में काफ़ी कंपोनेंट्स हैं इनके, और ये लिस्टेड एंटिटी है जर्मनी में। तो हम उनके साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं भारत में, जिसमें मिंडा की जो भागीदारी है वो कंट्रोलेबल भागीदारियों की मेजोरिटी होगी, और उसमें हम सारे ईवी कंपोनेंट जो है बनाएंगे। सो जो फ्रीवो है वो ऑलरेडी इंडिया में उनका एक बेस था, तो उन्होंने जो भी बिजनेस सिक्योर किया है वो इस एंटिटी में ट्रांसफर होगा। मिंडा के जो भी ईवी कंपोनेंट है वो भी इस एंटिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो ये जो एंटिटी है स्पेसिफिकली ईवी कंपोनेंट्स में काम करेगी, और हमारा जो किट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट डबल होगा। जो हमारा किट वैल्यू अभी तक करीब 28,000 करोड़ रुपए प्रति टू व्हीलर के आसपास था, वो डबल होके 56,000 रुपए प्रति टू व्हीलर हो जाएगा। और हमारे पास जो ईवी ड्राइव ट्रेन है उसके सारे ऑलमोस्ट कंपोनेंट होंगे, अदर देन मे बी अ बैटरी और अ बॉडी और अ टायर। सो यू हैव ऑल द, I would say, components of EV, बीट BMS, DC कन्वर्टर है, फिर अकूस्टिक व्हीकल सिस्टम है, ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड चार्जर, स्मार्ट प्लग, बैटरी पैक, मोटर कंट्रोलर। सो वी हैव ऑल। सो हमारे पास ईवी के सारे कंपोनेंट होंगे जो कि हम प्रोवाइड कर सकेंगे हमारे कस्टमर्स को। राइट मिस्टर सुनील, कई सारे कंपोनेंट्स और कई सारे एडिशन हुई ईवी स्पेस में। अगर हम तो कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट से अगर आपसे थोड़ी डिटेल्स जानना चाहें कि इस स्पेस से आप अगर हमसे कुछ डिटेल शेयर कर पाएं, कितनी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देखते हैं विद द एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? जी देखिए, ग्रोथ के लिए कह पाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज गवर्नमेंट काफी इंसेंटिव दे रही है वाया फेम पॉलिसी और पीएलआई स्कीम, बेसिकली ईवी की जो व्हीकल की कॉस्ट है उसको कम लाने के लिए, ताकि वो आईसी इंजन से कम्पीट कर सके। सो हमें एक जो हमारा फोरकास्ट है वो ये है कि ईवी पेनिट्रेशन वो काफी तेजी से बढ़ेगा, जो कि 2025 से 30 के बीच में एक एक्सपेक्टेशन है कि इट शुड बी मोर देन 30-40%। बाय गोइंग अप टू मे बी 30, इट इज मोर देन 50-60%। सो एक पेनिट्रेशन है काफी तेजी से बढ़ेगा, जो उम्मीद की जा रही है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में, खास करके ईवी में। सो उसकी वजह से हमारा जो कंपोनेंट है, पहले हम एग्जिस्टिंग बात करें सिस्टम्स की, प्रोडक्ट्स की, जो हमारे सारे प्रोडक्ट है अदर देन मे बी फिल्टर, सारे लाइट, स्विच, लैंप, हॉर्न, वो एक आईसी इंजन में भी जाते हैं और ईवी में भी जाते हैं। तो हम ईवी को, हम पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे थे, हम ईवी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देख रहे हैं, और कैसे हम लगातार इसमें कंपोनेंट ऐड करें, और हमारा जो ऑफरिंग टू कस्टमर है वो एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर प्रोडक्ट हो, और इससे हमारा विन विन हो, और हमारा जो किट वैल्यू है वो भी बढ़े। जैसा कि मैंने कहा, हमारा किट वैल्यू अगर मैं आईसी इंजन की बात करूं तो करीब 7-7,500 रुपया है, जो कि एक ईवी में अभी ये फ्रीवो के साथ जो हमने जेवी किया उसके बाद में करीब 55-56 हजार रुपए तक पहुंच जाएगा, विच इज मल्टीफोल्ड ग्रोथ। सो उससे बिजनेस को काफी ग्रोथ मिलेगी। सुनील, मैं एक आपसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि लोग समझना चाह रहे हैं कि जो हज़ारों ऑटो कंपोनेंट कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, आप तो खैर टॉप 5-10 में हैं, लेकिन हैं तो बहुत सारी, उनमें से 50% नेक्स्ट 5 ईयर्स में शायद एग्जिस्ट भी ना करें, क्योंकि बिजनेसेस बहुत कंसोलिडेट हो रहे हैं। और ईवी चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या इवन 16 व्हीलर हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स ही डिफरेंट होने वाली है। आपका ग्रुप का फोकस क्या है? मिंडा इंडस्ट्रीज जो भी 5% ऊपर है, स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, जो आपके अनाउंसमेंट्स आए, नेक्स्ट 5% में ईवी रिलेटेड बिजनेसेस आपके बिजनेस का कितना बड़ा हिस्सा होंगे इन से रेवेन्यू टर्म्स? जी डेफिनेटली, अगेन मैं ये कहूंगा कि कह पाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आज हम खाली कयास ही लगा रहे हैं कि कितना ईवी जो वॉल्यूम है ऑफ टोटल वॉल्यूम होगा। बट अगर हम एक बार फॉर एग्जांपल पीवी की बात करते हैं, तो पीवी में जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें ईवी का जो ग्रोथ है उतना अग्रेसिव ग्रोथ शायद नहीं होगा। और आज हम पीवी में करीब 3.5 से 4 मिलियन का हमारा एनुअल वॉल्यूम है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक मोर देन 8 मिलियन होगा। तो 8 मिलियन में अगर इवन इफ यू बड़ी अग्रेसिवली आप अज्यूम करें कि 30% तक पेनिट्रेशन होगा, इवन देन आपका आईसी इंजन करीब 5 मिलियन के ऊपर होगा, 5-6 मिलियन के ऊपर, जो कि आज के 3.5 मिलियन से मोर देन 70-80% की ग्रोथ है। सो आईसी इंजन
कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा एटलीस्ट इन पीवी, ऑन टॉप ऑफ इट ईवी विल बी एडिशनल. सो अगर हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स की बात करें, अब इंडस्ट्री थ्रेट की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा थ्रेट है स्पेसिफिकली फ्रॉम अ पीवी परस्पेक्टिव. हाँ, टू व्हीलर की जब तक बात करते हैं, टू व्हीलर में चेंजेस बहुत फास्ट है, बैटरी छोटी है, कॉस्ट कम है, सिटी मोबिलिटी है, शॉर्ट डिस्टेंसेज है, तो इसलिए वहां उम्मीद की जा रही है कि टू व्हीलर में पेनिट्रेशन हो सकता है काफी ज्यादा हो कंपेयर टू पीवी. राइट सुनील, आपने टू व्हीलर्स की जो अलॉय व्हील को लेकर एक्सपेंशन प्लान्स के चलते आपने 2 नए यूनिट्स की बात की है. क्या आपका टू व्हीलर अलॉय व्हील जो है प्लांट वो क्या कमीशन हो चुका है? जी, तो हमारा टू व्हीलर जो अलॉय व्हील प्लांट हमने लगाया था महाराष्ट्र में, उसमें 4 फेज थे. 3 फेज हमारे कमीशन हो चुके हैं, चौथा इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में कमीशन हो जाएगा. और जब हमने प्लांट लगाया था तभी हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी और तब हमने बोला भी था कि ये फेज 1 है. फेज 2 में हम वी विल कम आफ्टर अ ईयर. सो फेज 2 में अभी बेस्ड ऑन, आपको शायद यू नो अबाउट इट कि भारत में अभी भी टू व्हीलर काफी इंपोर्ट होता है. मोर देन 50% टू व्हीलर अलॉय व्हील स्पेसिफिकली गेट्स इंपोर्टेड बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव रीजंस और चीपर इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री एक्सेट्रा. सो हमने जब ये प्लांट लगाया था तब हमने उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कि हम इनिशियली करीब 4 मिलियन व्हील प्रति वर्ष का जो प्लांट लगाया था उसमें 2 मिलियन की एक्सपेंशन की एक पॉसिबिलिटी रखी थी. जो लैंड वगैरह ली थी हमने वो एक्सपेंशन को ध्यान करते हुए ली थी. तो अब बोर्ड ने अनाउंस किया, अप्रूव कर दिया है कि हम वो सेकंड फेज भी चालू करें. तो इसके साथ में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो करीब 6 मिलियन व्हील प्रति वर्ष होगा. इवन आफ्टर दैट अगर हम उसको इंक्लूड भी कर लें, भारत में अभी भी टू व्हीलर अलॉय व्हील काफी इंपोर्ट होगा, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा करीब 20 मिलियन 18 से 20 मिलियन अलॉय व्हील इंपोर्ट होते हैं. और हम जब बनाएंगे 6 मिलियन, हो सकता है कोई और भी कैपेसिटी एक्सपेंड करे, स्टिल उसमें काफी एक पॉसिबिलिटी है फॉर फर्दर ग्रोथ. सो टू व्हीलर स्पेस जो अलॉय व्हील है उसमें काफी ग्रोथ की आगे संभावना और है. और साथ ही हमने जो एक अनाउंसमेंट और किया अलॉय व्हील का, वो 4 व्हीलर अलॉय व्हील का है, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी और 30,000 व्हील प्रति मंथ से बढ़ा रहे हैं. सो ओवरऑल हमारी जो कैपेसिटी है वो करीब 3.5 मिलियन व्हील हो जाएगी करीब फॉर अ पैसेंजर व्हीकल अलॉय व्हील. करेक्ट, बिल्कुल. इन दोनों प्लान्स पे बात करने के लिए राइट. और आपने एक्सपोर्ट फिगर्स जो बताई, आपने नंबर्स में बताया राउंड अबाउट आपका यानी इंटरनेशनल रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से लगभग 14% आता है जो आपके लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में आए. आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आप ये एक नया प्लान कमीशन हो चुका है, कितनी ग्रोथ अब आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स की? अगर स्पेसिफिकली बात करें, आप कह रहे हैं कि टू व्हीलर्स और अलॉय के लिए एक बड़ी मार्केट है बाहर अभी. जी, जैसा कि मैंने कहा टू व्हीलर की जो मार्केट है काफी बड़ी है, बट आज की तारीख में भारत में अभी भी हमारी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन होने के बाद भी काफी इंपोर्ट होता रहेगा. तो पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम आत्मनिर्भर बने. हम जो भी इंपोर्ट हो रहा है अलॉय व्हील का, उसको जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे करके हाउ डू वी इंक्रीज कैपेसिटी इन द कंट्री टू सॉर्ट ऑफ मीट द इंपोर्ट डिमांड. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, जहां तक एक्सपोर्ट की आपने बात की, हमारा 14-15% एक्सपोर्ट जो शेयर है ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो हमारा रेवेन्यू जो लोकल डोमेस्टिक है उसमें हमारे काफी अग्रेसिव प्लान्स है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ. तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो निरंतर हमारा प्रयास यही रहता है कि हम एक्सपोर्ट जो है बढ़ाएं. सो एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. हमने काफी नए RFQs भी जीते हैं, काफी नए बिजनेस भी विन किए हैं इन आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. तो एक्सपोर्ट शेयर की जब बात करें तो हमारा प्रयास ये है कि हम एक मीडियम टर्म गोल में 20% के ऊपर पहले क्रॉस करें इन मे बी 3 to 5 years, एंड देन वी लुक एट एनीथिंग फर्दर. सो 14-15% से कैसे हम 18 से 20% जाए, ये हमारा पहला पड़ाव होगा. उसके बाद में देन हम एक अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसके बियॉन्ड कैसे ग्रो करें. चलिए, बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए सुनील. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड अपने ग्रोथ प्लान्स पर, कैपेक्स प्लान्स पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.